हेलो फ्रेंड, दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं सेट सेट थ्योरी के बारे में, जो हमारा क्लास 11th क्लास 12th ग्रेजुएशन में हर जगह काम आता है। ये हमारा मेनली अलजेब्रा का पार्ट है, समझ रहे ना। सेट हमारा अलजेब्रा का पार्ट है जो हम क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन आगे की स्टडी में पढ़ते हैं, हर जगह काम आता है। हम इसको अलजेब्रिक टर्म के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है आइए देखते हैं डिफिनेशन। सेट टॉपिक हमारा सेट्स एंड सेट थ्योरी। यहाँ पे सेट ना बोल के सेट्स बोलेंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। सेट मतलब सिंगल नहीं लिस्टेड, यहाँ पे हम सेट सिंगल नहीं होता। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन को सिंगल लेके चलते हैं तो वहाँ पे सेट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम जनरल पढ़ते हैं वहाँ सेट से यस लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब हमारे पास आसपास एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में ढेर सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, लेकिन जब सेम फैमिली सेम क्लास वाले ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके रखेंगे तो हमारा सेट कहलाएगा। इसीलिए कहा गया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि पूरी तरह से जो डिफाइंड हो। जैसे हमारा कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो जैसे हमारे पास घर में बुक्स भी होते हैं, पेन होते हैं, कॉपी होते हैं, नोट्स होते हैं, उसके बाद मोबाइल, टैबलेट वगैरह, बेड, चेयर वगैरह एक्सेट्रा सब चीज होते हैं। लेकिन जब कलेक्शन हम बुक का कलेक्शन ले लेंगे तो हमारा सेट्स कहलाएगा। तो यहाँ वेल डिफाइंड मतलब यही है कि पूरी तरह से डिफाइंड, जो मतलब कि सेम क्लास और सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसको वेल डिफाइंड कहेंगे, तो हमारा सेट कहलाता है। फिर से देखते हैं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ सिंगल नहीं प्लूरल फॉर्म में ढेर सारे ऑब्जेक्ट होंगे, सिंगल नहीं होंगे, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। समझ में आ गया सेट्स क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा 11th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं जो ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहता है डिफिनेशन। सेट इज एनी वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग। सेट क्या होता है, सेट इज एनी वेल डिफाइंड लिस्ट। हमारा वेल डिफाइंड लिस्ट मतलब एक प्रकार से कहते हैं लिस्ट। लिस्ट में हम जितने भी ऑब्जेक्ट या क्लास जो फैमिली है उस मेंबर के एलिमेंट जो मिल रहे हैं उसको एक लिस्ट तैयार कर ले। तब क्योंकि हम सेट को हम पेपर और पेन के बेस पे पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल में, तो 3D को हम 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट को। तो हमारा डिफिनेशन यही बता रहा है, और सेट इज एनी वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। जो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट और थिंग प्रेजेंट हैं उन सब थिंग्स ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक लिस्ट बना लें। सेम क्लास और सेम फैमिली के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके अलग अलग करके सबका लिस्ट बना लें, वो हमारा सेट कहलाएगा। सेट का डिफिनेशन क्लियर हो गया, डिफिनेशन 1, डिफिनेशन 2। अब बात आता है सेट को डिनोट करने या दर्शाने एक्सप्रेस करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम सेट ऑलवेज, यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज, ये लर्न करना है, इसको भूलना नहीं है डिफिनेशन लिखते समय। कि ऑलवेज का मतलब ये होता है कि हमेशा जब भी कैपिटल लेटर में कहीं मिलेगा सेट थ्योरी या अलजेब्रा टॉपिक आएगा तो हमारा मेनली वहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि पूरी तरह से कह सकते हैं वो हमारा सेट ही कहलाएगा। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डैश डैश पी क्यू आर, डैश एक्स वाई जेड, मतलब हमारा अल्फाबेट हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर। तो ये हमें इन अल्फाबेट को उठा के हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि मिक्सअप यूज करेंगे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कोई सिंबल यूज करेंगे तो हमारा तो क्वेश्चन या सॉल्यूशन है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमको समझ नहीं है। इसलिए मैथमेटिकल टर्म में या फिर साइंस के टर्म में हर सिंबल या फिर हर ऑब्जेक्ट या हर कह सकते हैं हर टॉपिक को डिनोट करने के लिए एक अलग सिंबल दिया जाता है। ठीक उसी तरह सेट थ्योरी में हम इसको सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट और थिंग्स को हम क्लासिफाई करेंगे फर्दर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, थिंग्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स इनसाइड सेट इज नोन एज एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट। मतलब जो ऑब्जेक्ट और थिंग्स हम कलेक्ट किए हैं तो हमारे एक सेट के अंदर आएगा, तो हम उनको एलिमेंट नेम देते हैं या फिर मेंबर। जैसे फैमिली के लोग को कलेक्शन ले लिए, घर में जितने भी लोग हैं फैमिली रिलेशनशिप वाले, तो भाई बहन मम्मी पापा सबका रिलेशन कलेक्शन ले लिए तो मेंबर हो गए। तो जितने भी उस घर में लोग आएंगे तो हमारा सेट कहलाएगा। लेकिन पड़ोस वाले लोग उस सेट से बाहर होंगे क्योंकि घर के मेंबर नहीं है, वो नेबरहुड वाले। बात यह है कि यहाँ पे हमें एलिमेंट और मेंबर नाम दिया गया, और जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ते हैं
जैसे 1 2 3 4 XYZ ABCD PQR एक्सेट्रा, इस जब ये वर्ड आते हैं इसको हम एलिमेंट नाम देते हैं। जनरली वर्ड दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम से ही है, सेम से ही निकलता है, लेकिन कुछ एक्यूरेट करने के लिए हमें कुछ एक्यूरेट दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए एलिमेंट हम न्यूमेरिक वैल्यू को यूज करेंगे, अलजेब्रिक वैल्यू को यूज करेंगे। और अगर नेम वगैरह आ जाता है, पर्सन प्लेस थिंग्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पे मेंबर का यूज करेंगे। ये टॉपिक समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड दिस एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। अब ये जो एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट, जो सेट का ऑब्जेक्ट है, जो सेट के अंदर कलेक्टेड ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, हम उसको एलिमेंट कहते हैं। उन एलिमेंट को हम डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, डेट पी क्यू आर एस, डेट एक्स वाई जेड। ये जो स्मॉल लेटर है हम सेट के एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट नोट्स। ये इंपॉर्टेंट नोट्स क्या कहता है, आइए देखते हैं। इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यदि ए हमारा एक एलिमेंट है और किसका, सेट का, जैसे सेट ले लिया, सेट किस ले लिया मैंने, अल्फाबेट का सेट ले लिया, तो उसमें ए बी सी डी स्मॉल लेटर में जेड तक होंगे। हम उसमें से एक रेंडमली नंबर चूज कर लिया है ए। अगर ए हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं इस तरीके से, वी राइट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो सेट, जो ना एलिमेंट हम सेट से उठाए हैं, हम उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, वी से और वी रीड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए इज इन कैपिटल ए। मतलब कि ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए, मतलब सेट ए से बिलोंग कर रहा है, या फिर ए सेट ए के अंदर है, इज इन ए, जो स्मॉल ए इज इन कैपिटल ए। तो हमारा स्मॉल ए जो एलिमेंट है कैपिटल ए सेट के अंदर है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इफ ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। अगर हम एक नंबर चूज करते हैं जो हमारा उस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये नॉट बिलोंग का साइन है और ये हमारा ये बिलोंग का साइन है। तो हम जब नॉट डज नॉट बिलोंग करेगा तो हम बिलोंग लगा के इसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे एक बार, तो हमारा डज नॉट बिलोंग। ये है, ये नहीं करना है, ऐसे करके ऐसे नहीं, ये हमारा पूरी तरह से गलत हो जाएगा। हमको बस यही दिखाना है, ये हमारा एक्यूरेट है और ये भी हमारा एक्यूरेट है। बिलोंग के केस में, डज नॉट बिलोंग के केस में ये एक्यूरेट है। समझ में आ गया। जब हम सेट से एक एलिमेंट चूज करेंगे, वो या तो बिलोंग करेगा या फिर नहीं बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो हम ये सिंबल से डिनोट करेंगे, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो वही यहाँ पे मैंने पहले से नोटिस कर दिया है, इफ टू पॉसिबिलिटीज अराइजेस हियर। अब यहाँ हमें पढ़ने के बाद दो पॉसिबिलिटी अराइज कर रहा है, क्या, आइदर जो ए हम रेंडमली सेट से चूज किए हैं वो कैपिटल में बिलोंग करेगा, या फिर वो ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, कैपिटल में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, एक प्रकार समराइज कर देते हैं। सेट होता क्या है, सेट हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स होता है, या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट होता है, लिस्ट, वेल डिफाइंड लिस्ट होता है ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स का। मतलब कि एटमॉस्फेयर या फिर कहीं भी बाहर निकले हैं तो हमें सेम काइंड, सेम क्लास और सेम फैमिली, ये वर्ड याद रखना, सेम क्लास और सेम फैमिली एक्सप्लेन करने के लिए। अपने अगर कोई पूछता है कि इसका लिटरल मीनिंग बताने के लिए, तो अपने लैंग्वेज बताने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, वेल डिफाइंड की जगह सेम क्लास और सेम फैमिली के एलिमेंट को हम चूज कर लेंगे एक बॉक्स के अंदर, तो हमारा सेट कहलाएगा, वो बॉक्स हमारा सेट कहलाएगा। फिर से देखते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। हम जो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, वो अगर हमारा पूरी तरह से वेल डिफाइंड है कि अगर जो हम ऑब्जेक्ट लिए हैं वो हमारा बुक है या फिर पेंसिल है या फिर कॉपी, इरेजर या फिर नोटबुक या फिर मोबाइल फोन, इस टाइप, या फिर अल्फाबेट या नेचुरल नंबर, होल नंबर का जो सेट ले रहे हैं, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स एक्सेट्रा, इन सब के जो हम सेट ले रहे हैं ये हमारा वेल डिफाइंड है। क्योंकि जब उस सेट के अंदर जब नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक आएगा, सेट ले रहे हैं। अगर हम इवन नंबर लेंगे तो 2 4 6 7 2 4 6 8 10 या फिर -2 -4 -6 इस तरह से आएगा हमारे इवन नंबर में। तो हमारे ये क्या हो रहा है, सेट है। जो कलेक्शन हम लिए इवन नंबर या फिर नेचुरल नंबर को हमारा सेट कहला रहा है। यह क्या है, पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। जब भी हम बात करेंगे सेट ऑफ इवन नंबर, तो हमेशा हम यही कंसीडर करेंगे, ये हमें कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए वेल डिफाइंड वर्ड आया है। समझ में आ रही बात।
थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे।